नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे 11 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो एशिया की सबसे बड़ी शैली वेव बेसिन अनुसंधान फैसिलिटी कहां पर खोली जा रही है? आईआईटी मद्रास में। तो एशियाज लार्जेस्ट शैली वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी इन आईआईटी मद्रास। आगे बढ़ते हैं और एक सेकंड, इसको अपलोड होने का टाइम चाहिए। चल जा भाई जल्दी। एक बहुत ही खुशखबरी, हालांकि सड़क दुर्घटना खुशखबरी नहीं है, लेकिन फिर भी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना। नितिन गडकरी जी की अनाउंसमेंट। क्या होगा भाई कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम जो हैं, अब पहले क्या होता था ना, पैसा नहीं, फॉर्म भरना, दुनियादारी करनी है। अब क्या है, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। ऐसी अभी क्या है, योजना बनाई गई है, लेकिन बहुत जल्दी अमल भी हो जाएगी और बहुत जरूरी भी है। तो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरे के बीच एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय पर एक साथ काम करेगा भारत और अमेरिका। इंडिया यूएस, भाई भारत के अमेरिका की भारत से दोस्ती इसीलिए क्योंकि चीन का कद बहुत बड़ा है। अगर ना हो तो भारत और अमेरिका न दोस्त थे न है, और भविष्य का तो खैर पता नहीं। तो इंडिया यूएस टू वर्क टुगेदर ऑन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय। तो याद रखिएगा, नाम है इसका सोनोबॉय। Amid growing threat from China in Indian Ocean, हेनली पासपोर्ट सूचांक में भारत 80 से 85वें पर आ गया। लेकिन ये सब सूचांक इतने कायदे के नहीं होते। ना यकीन हो तो एक बार सीरिया, ईरान, भूटान, इन सब का देख लो, भारत से ऊपर ही मैक्सिमम टाइम होता है। पाकिस्तान का देख लो, ठीक है। तो इसमें मतलब बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि देश हमारा पीछे, देश हमारा बिल्कुल पीछे नहीं है। रैबिट फीवर, जिसको टोलारेमिया भी कहते हैं, ये यूएस में फैल रहा है और यूएस में अभी कोई वैक्सीन भी नहीं है। ये यूएस और चाइना आधे से ज्यादा, तो भारत की आबादी, धरती का बोझ यही लोग कम कर देंगे आने वाले दिनों में, देख लेना। असम ने लॉन्च करा है गुणोत्सव। 14 लाख स्टूडेंट, छात्रों का जो है वो मूल्यांकन है, ठीक है, किसमें? गुणोत्सव में। आईआरईडीए को लगातार चौथी वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई है, लगातार चौथे वर्ष। किसको? इरेडा को, आईआरईडीए। छत्तीसगढ़ द्वारा वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा। छत्तीसगढ़ लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी। अभी हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी शैली वेव बेसिन अनुसंधान की सुविधा शुरुआत करी है? दिल्ली, मद्रास, कानपुर, गुवाहाटी। तो आईआईटी मद्रास। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत अधिकतम कितनी चिकित्सा व्यय प्रदान की जाएगी? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 5 लाख? 1.5 लाख। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ किस एंटी सबमरीन को लेकर समझौता हुआ है जिससे भारतीय नौसेना के लिए इसका उत्पादन किया जाएगा? वॉरफेयर सोनोबॉय, वॉरफेयर लड़ाकू, चेतक 3D, उज्जवल। तो वॉरफेयर सोनोबॉय। कहां पर? हिंद महासागर में। पहले पासपोर्ट सूचांक 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 80, 85, 89, 81। तो 85। पहले कितनी थी? 80 थी। टोलारेमिया या रैबिट फीवर का संक्रमण का प्रकोप किस देश में देखने को मिल रहा है? अमेरिका, युगांडा, चीन या ईरान? तो अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? असम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर? तो किसने करा है भाई, बताओ? असम ने करा है ना। और कितने बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे? तो 14 लाख प्लस, ठीक है, 14 लाख प्लस। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1986 में, 87 में, 88, 89 में? तो 1987 में हुई थी। अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से जोड़ा है? छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली। तो भैया छत्तीसगढ़ ने जोड़ा है, दिल्ली का जोड़ेगा फॉरेस्ट नहीं उसके पास। एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन की सुविधा किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो याद रखिएगा, यह करा गया है नेशनल कोस्टल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, एनटीसी पीडब्ल्यूसी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय का उत्पादन किसके तहत हुआ है? तो मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा की आवश्यकता के विश्व के कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? तो 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। रैबिट फीवर को किस नाम से जाना जाता है? तो टोलारेमिया के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार। इरिडा का आदर्श वाक्य क्या है? सदैव ऊर्जा।
ऑलवेज एनर्जी। जीडीपी की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने की थी? तो साइमन कुजनेट्स ने करी थी। तो इकोनॉमिस्ट गेव कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी साइमन कुजनेट्स। महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था? तो दिल्ली से बनारस था। इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात खत्म करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।